हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। वेलकम इन सफल एकेडमी। बेटा लास्ट लेक्चर आपको याद होगा। देखो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे कि 3-4 लेक्चर हमारे बीच में 3-4 दिन हम लोग कोई लेक्चर नहीं दे पाए। ये कोरोना वायरस चल रहा है तो रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी दिक्कत आ गई। तो अब सब कुछ सिस्टम बना है तो मैं आज लेक्चर आपके निकाल रहा हूँ। अभी तक के हमारे पार्टनरशिप के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के हमारे 4 लेक्चर लग चुके हैं। वो 4 लेक्चर आपको मिल भी चुके हैं, आपने देख भी लिए होंगे ऐसा मुझे लगता है। तो चैप्टर का नाम हमारा है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना या प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना। ये सब हमने बातें की थी। लास्ट लेक्चर जो हमारा लगा था उस लास्ट लेक्चर को जब देखा तो हम लोगों ने लिखा था वहाँ पर मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशंस, अगर मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग भी हो सकता है और आफ्टर चार्जिंग भी हो सकता है। अगर कमीशन मिल रहा है मैनेजर को या कमीशन मिल रहा है पार्टनर को, अगर मैनेजर को कमीशन मिल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। अगर कमीशन मिल रहा है पार्टनर को तो पार्टनर को अगर कमीशन मिल रहा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो बेटा मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग भी होता था, मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग भी होता था। बिफोर चार्जिंग के लिए रेट अपॉन 100 यूज़ करते थे और आफ्टर चार्जिंग के लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट हम लोग यूज़ करते थे। तो आज हम लोग जो लेक्चर लगाएंगे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को जो करना है वो एग्जाम्पल नंबर 8 है। थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया है कि चैप्टर का नाम पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का लास्ट टॉपिक हमारा बना था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ ये लेक्चर जब आप यूट्यूब पे क्लास लगाओगे इसकी तो उसको लगाने से पहले 4th लेक्चर का 15 मिनट एंड का देख लेना, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने लास्ट टाइम में किया क्या था। वो चीज़ हम यहाँ रिपीट करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपके पास लेक्चर है ही ऑलरेडी, आप वहाँ से देख लेना। ओके सर। अब एग्जाम्पल नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में आप लोगों को क्या करना है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8 मैं रीड करता हूँ। उस एग्जाम्पल नंबर 8 में वो क्या बात कर रहे हैं, कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर। ओके, ए इज़ अनटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 15,000। दो पार्टनर बेटा ए एंड बी, और ए को 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। सर 15 क्यों मिलेगी, सर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया था कि ए को 15,000 सैलरी देंगे। एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ए को 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी, साथ के साथ उसको 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मिलेगा। बी इज़ अनटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशंस। मेन टारगेट सिर्फ पहले भी प्रॉफिट फिर दूसरे में प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 वॉज 450। तो बेटा क्या करना चाहता है, हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 4,50,000। तो 450 जो प्रॉफिट कमाया ये ए पार्टनर ने और बी पार्टनर ने कमाया है। तो 4,40,000 का जो प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो बेटा आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स की बात कर रहा है और पार्टनर्स को कुछ भी पे करना हो तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। और ये बना कब रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। और यहाँ पर आ गया अपने पास नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया वो 450 आ गया। इस 4,40,000 के प्रॉफिट को, 440 के प्रॉफिट को, कुछ प्रॉफिट जो आया है वो सैलरी में बढ़ जाएगा बेटा। कुछ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। एक बार रीड करना पड़ेगा। ए एंड बी आर पार्टनर, ए इज़ अनटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000। ए को 15,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी, तो 15 मिलेगी तो ये बन जाएंगे बेटा 1,80,000 रुपये। साथ के साथ उसको प्रॉफिट का
10% क्या चाहिए, बिफोर चार्जिंग कमीशन, और 10% इसको कमीशन चाहिए, और इसको भी प्रॉफिट का 10% चाहिएगा। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को अपन डिवाइड करेंगे। तो 440 के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट एक हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 सैलरी। पहले सैलरी लिख देंगे, ए को सैलरी मिलेगी 15,000 रुपये पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12, 180 सैलरी चलेगी बेटा। फिर आ गया प्रॉफिट पर ही, इसी प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग है, और बिफोर चार्जिंग का पता ही है आपको, लिखेंगे यहाँ पर 2 कमीशन और लिखेंगे एज कमीशन। कितना कमीशन जाएगा जी, बिफोर चार्जिंग है तो प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग है, तो प्रॉफिट अपना 440 और बिफोर चार्जिंग है तो 10/100, 44,000 उसको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर कमीशन है बी का, और वो कमीशन जो है वो 440 ही है प्रॉफिट हमारे पास, और कमीशन जो है वो आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग होता है तो रेट अपॉन 100 लगा देते हैं, बिफोर चार्जिंग अगर होता है तो रेट अपॉन 100 रहेगा, यहाँ पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट रहता है। तो ये आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ये बिफोर चार्जिंग का हो गया। प्रॉफिट हमारे पास 440 है, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा एज ए सैलरी डिवाइड करना है, फिर जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट उनको कमीशन में देना है। तो प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है। बिफोर चार्जिंग का मीनिंग है जो प्रॉफिट है उस पर बिफोर चार्जिंग है, तो बिफोर चार्जिंग हो गया, रेट बाय 100 लगा देंगे, 44 हो गया। फिर आपको बोलता है आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट का ही, तो प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग रेट अपॉन 100 प्लस रेट 10/110, और ये अपन कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया अपना पास 40,000। अगर ये 180 हो, वो 40 है और 44 है, तो रिमेनिंग अपने पास बच गया 1,76,000 डिफरेंस। 176 अगर डिफरेंस बच जाता है तो बेटा पार्टनर तो ए एंड बी है, उनका रेशियो कुछ ना दे रखा हो तो इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा टू प्रॉफिट टू पार्टनर, ए पार्टनर और बी पार्टनर 88,000 और 88,000, ये हो गया आपके पास 1,76,000। तो दोनों साइडें आपकी यहाँ से टोटल बुला लेंगे। क्वेश्चन है क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पार्टनर ने प्रॉफिट कमाया 440, वो बांटना है यार, सिंपल सी बात है। तो बांटना है, कैसे बांटना है, वो कहेंगे जी मैं सैलरी लूँगा, फाइनल कर दिया, ले लिया। ए कहता है कि मैं कमीशन में लूँगा, कौन सा कमीशन लेगा, किस वैल्यू पर लेगा, बोला इस प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग लूँगा, तो रेट बाय 100 लगा दिया। वो कहता है इसी प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग लूँगा, बी बोलता है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो गया। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, उनका प्रॉफिट है, उनको बांटना है, जैसे कहेंगे वैसे बांट देंगे। बट क्या क्वेश्चन ओवर। एग्जाम्पल नंबर हमारा 8th भी हो गया, एग्जाम्पल नंबर 9th पे आ जाते हैं। आप नोट कर लो, उसको नोट करना हो तो। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो गया, इसको आप देख लो, तब तक मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ। एक में तो है सैलरी, एक में है बिफोर चार्जिंग और एक में है आफ्टर चार्जिंग, तो ये टॉपिक भी हम लोगों ने कर लिया। आगे एग्जाम्पल नंबर मैं कर रहा हूँ 9। एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूँ तो क्या एग्जाम्पल नंबर 9 है वो देखते हैं। A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with capital of 5 lakh and 2,50,000 respectively on 1st April 17. Each partner is entitled to 10% interest on capital. A is entitled to a commission of 10% of net profit remaining deducting interest on capital but before charging any commission. B is entitled to a commission of net 8% on net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commissions. Profit for the year ending 31st March 18 prior to calculation of interest was 375. Okay. You are required, आपको एंट्रीज बनानी है बेटा। एंट्रीज बनाएंगे तो एंट्री बनवा लो मुझसे, अगर आप कहोगे सर एंट्री ना बना के एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी बन जाएगा। तो एंट्री के लिए कह रहा है तो एंट्री की बात कर लेता हूँ, बस इस क्वेश्चन की एंट्री कराऊंगा, आगे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, क्यों एंट्री हम लोगों को आ गई है। क्या है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा। ए पार्टनर और बी पार्टनर है, ये ए पार्टनर के लिए हो गया, ये बी पार्टनर के लिए हो गया, और ए बी पार्टनर है, और वो लोग रेशियो को जो डिवाइड करते हैं, ए पार्टनर है और बी पार्टनर
उनकी जो रेशियो है वो 3 और 2 है। ओके सर। विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 250, 5 लाख रुपए ए ने इन्वेस्ट कर रखे हैं और 2,50,000 रुपये बी ने इन्वेस्ट कर रखे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है बेटा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10%। ईच पार्टनर ए इज़ एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। ए को जो कमीशन चाहिए वो कौन सा चाहिए बेटा? इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद आप बिफोर चार्जिंग चाहिए उसको। कितना परसेंट चाहिए? 10% चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग। कितना परसेंट है? 10%। और बी को कितना चाहिए? बी को कमीशन चाहिए उसको 8%। और कौन सा चाहिए? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशंस। ओके बेटा। और प्रॉफिट जो हमारे पास हो गया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,75,000 बिफोर इंटरेस्ट। लो भाई, अपने पास जो प्रॉफिट है वो 375 है। हाँ जी, इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। एंट्री मैं बना देता हूँ, वर्किंग नोट में मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ। लो बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो इसको किस तरीके से अपना अटैम्प्ट करना है वो आपको देखना है। प्रॉफिट अपने पास 75 है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ये हो गया बेटा 375। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी? ए को जाएगी, बी को जाएगी। 5 लाख का 10% 50,000 एंड 5 लाख का 25,000 का 250 का 10% 25, तो 75,000 तो ये हो गया। प्रॉफिट हमारे पास है 375 में से 75,000 लेस हो जाएंगे इंटरेस्ट के टाइम पे, तो रिमेनिंग रह जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो कमीशन चाहिए। अब ए और बी ने इतना पैसा कंट्रीब्यूट किया था, इसका इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो लगा दिया। ए को क्या मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला। कितना? इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट होगा। डिडक्ट इंटरेस्ट को डिडक्ट करवा, इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया सर, ये बच गया। इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद 3 लाख रह गया, उस वैल्यू पर बिफोर चार्जिंग है जी। लो सर, कमीशंस। किसको कमीशन देना? ए को। वो कहता है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया है सर 375 कमाया था, उसमें से इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी, अमाउंट बचेगी 3 लाख। इस 3 लाख रुपीज़ के ऊपर बिफोर चार्जिंग आपको 10% देना है। तो 3 लाख का 10% अगर निकालोगे तो 30,000 आपका बन जाएगा। तो 30,000 आप लोग क्या दोगे? कमीशन दोगे। किसको कमीशन दोगे 30,000 सर? सर ए को देंगे हम लोग। तो ए का जो कमीशन हो गया वो 3 लाख रुपीज़ का रेट बाय 100 30,000 आ गया। अब 30,000 कमीशन देने के बाद इसको 30,000 का जब कमीशन दे दोगे आप, तो आपके पास बच जाएगा 270। अब वो कह रहा है, बी कह रहा है कि मैं भी कमीशन लूँगा। जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से वो कह रहा है कि सैलरी डिडक्ट करने के बाद और इस कमीशन को डिडक्ट करने के बाद जो पैसे बच जाएंगे सर 270 बच जाएंगे, उस 270 पर मैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन लूँगा 8%। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मीनिंग इसका भी कमीशन और उसका भी कमीशन। तो 2,70,000 का 8/108 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो 270 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 108, तो ये आ गया 20,000। तो ये 20,000 उसको कमीशन दिया जाएगा बेटा। वापस सुन लीजिए, जो ये प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट लेस करवाओगे, लेस करवा दिया सर। इस प्रॉफिट में से फिर इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पर अपन कमीशन देंगे, वो कमीशन लेस करवा दिया। और फिर जो कमीशन लेस करने का जो प्रॉफिट बच गया उस के ऊपर बी कमीशन लेगा आफ्टर चार्जिंग, वो आ गया अपने पास। बी का आ जाएगा बेटा 270 इंटू 8/108, ये आ गया जी 20,000 रुपये, ये 50,000 आ गया। तो 375 में से आपके 75 चले गए और 50 चले गए, तो 2 50 बच गया आपके पास।
तो उसको ट्रांसफ़र करें टू प्रॉफिट टू पार्टनर, ए पार्टनर और बी पार्टनर, और अमाउंट आ जाएगी 2.5 लाख रुपए आ गया, तो डिवाइड करते रेशियो है 3 और 5, तो 150 और 1 लाख। 375 प्रॉफिट था बेटा, 75 इन्होंने ले लिया एज इंटरेस्ट, 50 ले लिया इन्होंने एज ए कमीशन, डिवाइड बचेगा तो डिवाइड किया तो ये अपने पास आ गया 250। अब एंट्रीज करने के लिए बोल रहा है, तो सर फर्स्ट एंट्री अपने को करनी हो तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस 375। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, इंटरेस्ट बनेगा इसका 75,000, ये बनेगा 50 और ये बनेगा 25। ये एंट्री आपको पता है कि एप्रोप्रिएशन में जाएगी, 75। कमीशन की एंट्री करें तो बेटा कमीशन डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, कमीशन बन गया हमारा 50,000 रुपये का, ये बन गया 30 और ये बन गया 20, 50 बन गया। इसको ट्रांसफ़र कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू कमीशन 50 और 50। ओके सर, फिर प्रॉफिट डिवाइड कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू ए इज कैपिटल, धीरे धीरे लिखो सर, थोड़ा जल्दी जल्दी करो आप बेटा, स्पीड बढ़ाओ अपनी तब बात बनेगी हमारी। तो ये अपना हो गया जी 150 एंड 1 लाख, एंड बेटा ये भी क्वेश्चन हमारा हो जाता है। क्लियर? ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।